हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का। द क्वेश्चन इज़ हाउ वेल डू एनर्जी ड्रिंक्स हेल्प इन एग्जाम्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के टाइम में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सच एज रेड बुल, मॉन्स्टर एंड मैनी मोर एज वेल। तो पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स को एग्जाम्स में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ मैंने खुद किया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। उसके अलावा जब यूपीएससी के टेस्ट दिए थे, उसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम जब हमने दिया था उस समय भी इसका मैंने यूज़ किया था। तो उसके कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी थे, कुछ नेगेटिव बातें भी थी, पर ओवरऑल काफ़ी कुछ पॉजिटिव था। क्या क्या इसके बेनिफिट्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स थे। सबसे मेन बेनिफिट इसका ये था कि आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपका फोकस जो है वो बेटर हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, यानी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रहती हैं, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा बेटर रिएक्शन टाइम, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, आपका रिएक्शन टाइम अच्छा हो जाएगा, बीच बीच में आपको जो ये टायर्डनेस होती है वो सब कम रहती है, एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है, कम से कम कई घंटे के लिए आपका जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये इसके बेनिफिट्स होने के बावजूद कई सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही ये ड्रिंक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये हेल्पफुल हो, कईयों के नुकसान भी कर सकती हैं, परेशानी हो जाए। तो इनको लेने से पहले कई साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो इनको कभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप एक रेड बुल या एक मॉन्स्टर का यूज़ कर सकते हैं। ओवर अगर आप ड्रिंक करेंगे तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है तो कैफ़ीन पॉइजनिंग भी हो सकती है। उसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है, इंक्रीज्ड बीपी भी हो सकता है। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एज वेल। इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, यानी हम ओवर ड्रिंकिंग नहीं करते हैं इन ड्रिंक्स का और लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, सो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल एज वेल। सो नाउ यू विल आस्क मी दैट कि ओवरऑल सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है। तो देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है, यू कैन यूज़ दैम, येस यू कैन यूज़ दैम, लेकिन उससे पहले आप इसको लगातार यूज़ करके देखें। जब एग्ज़ाम्स आप मॉक टेस्ट आप देते हैं या स्टडिंग के दौरान इसका यूज़ करके देखें। अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती और आपका फोकस पहले से इम्प्रूव होता है, देन ओनली यूज़ इट इन एग्ज़ाम ओनली व्हेन यू हैव यूज्ड इट बिफोर। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।